हेलो फ्रेंड्स। तो आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करने के पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें वीडियोस में। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर करें वीडियो, सो दैट कि जो एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी होती है एक्चुअल में मार्केट में वो लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक ट्वीट किया था 16 तारीख को, 16 मार्च को। ठीक है, 11 बजे सुबह। क्या ट्वीट था वह कि निफ्टी आई गेस स्मार्ट मनी विल लीव दिस पोर्शन लिटिल पोर्शन ऑफ वीकली गैप अनफुलफिल्ड। ठीक है, एंड विल मूव मार्केट हायर सो दैट दे लीव एन ऑब्जेक्टिव। अल्गोरिदम को ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी के अल्गोरिदम को ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है कि ऊपर जाके ये ऑब्जेक्टिव नीचे का छोड़ के एंड वापस आएगा हार्डली, मतलब बहुत ही हार्ड वे में वापस आएगा। ये मैंने 16 तारीख को बोला था जब मार्केट यहाँ पे आया था 22,950 के आसपास आया था एंड रिवर्सल दिखा रहा था। उसी समय मैंने ये ट्वीट किया था कि मार्केट मूव करेगा और यह गैप छोड़ देगा। ये एक छोटा सा गैप छोड़ा हुआ था मार्केट ने। ठीक है, और आज देखिए क्या किया मार्केट ने, 4 दिन बाद ही क्या किया मार्केट ने। देखिए, अगर हम इस गैप को देखेंगे, और मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, निफ्टी के हम वीकली चार्ट पे हैं। ठीक है, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस गैप को मार्केट ने छोड़ा हुआ था। ठीक है, इस दिन इतना सा गैप ये वाला जो है यहाँ पे छोड़ा हुआ था। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या हुआ था, ये लो बना था। ठीक है, लास्ट वीक का। एंड मार्केट ने क्या किया था, इस गैप को छोड़ के मार्केट ऊपर गया था, यहाँ तक आया 24,860-70 के आसपास आया एंड यहीं से फिर से रिवर्सल लिया मार्केट ने। ठीक है, और कल भी मैंने शाम को एक ट्वीट किया था 3:24 पे कि मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो वो बियरिश साइन ही था मार्केट के लिए कल। ठीक है, उसके बाद गैप डाउन होगा ये तो हमें नहीं पता था, बट यस, एक रिवर्सल साइन मतलब बियरिश सेटअप देने का कोशिश कर रहा था 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब है इस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट भी अलग अलग कहानी बता रहा है आपको, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर हम वीकली चार्ट पे इस लो को लेंगे एंड इस हाई को लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, वो एग्जैक्टली 22,025 DRT का जो लेवल है, ठीक है, 22,900 पे है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके अलावा इसके जस्ट नीचे एक क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको वीकली चार्ट पे। तो यह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। ठीक है, जो लाई कर रहा है। ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है आपका 22,785 के आसपास। एक यह लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल के नीचे अगर सपोज जैसे कल वीकली क्लोजिंग होगी मार्केट की, ठीक है, अभी मार्केट 23,002 पे है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे का लेवल नहीं है, ओनली 250 पॉइंट का। तो कल अगर मार्केट निफ्टी वीकली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता है कि मार्केट इस लेवल तक ना जाए। ठीक है, नीचे की लेवल तक ना जाए। क्यों, वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसके नीचे के और भी लेवल हैं जहां तक मार्केट जा सकता है। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स के चार्ट पे भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि मार्केट कैसे अलग अलग कहानी तीनों मतलब इंडेक्सेस पे बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते थे इतने बड़े गैप डाउन और गैप अप के बाद। देखिए, मार्केट में आपको पैसा बनाना है ना, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि शुरुआत का 1 घंटा छोड़ दीजिए मार्केट को। मार्केट का टर्मिनल ही खोलिए 10 बजे के बाद, अपने लॉग इन ही कीजिए 10 बजे के बाद, क्योंकि सेटल होने दीजिए। ठीक है, देखिए मार्केट आज सुबह गैप डाउन लिया, फिर वहाँ से मतलब ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद क्या मतलब, ठीक है, तो उस तरह ट्रैप होइएगा आप हमेशा मार्केट में। मार्केट को एक सेटअप लेने दीजिए, एक लेवल क्रिएट करने दीजिए। ठीक है, वो मार्केट आपको फिर दिन में बहुत बढ़िया से इंडिकेशन देगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को दिखाते हैं आपको कि मार्केट पे कैसे आप आज दिन में ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए, अगर हम मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो देखिए मार्केट कहाँ आके खुला। मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। देखिए मार्केट कहाँ आके खुला था आज। अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएंगे ना, और इस लो से अगर इस हाई का हम डीलिंग रेंज बनाएंगे ना, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही रैंडम नहीं खुलता है। ठीक है, ऐसे ही रैंडम नहीं खुलता है।
मार्केट हमेशा अल्गोरिदमिक प्राइस स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है और मार्केट की प्राइस डिलीवरी अल्गोरिदमिक प्राइस स्ट्रक्चर पे ही है। ठीक है, तो सपोज देखिए कहाँ आके खुला, एग्जैक्टली इसके 25 DRT के लेवल पे खुला, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, कहाँ तक गया, तो अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, ऊपर जाते वक्त मार्केट ने वॉल्यूम इम्बैलेंस, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं लेता तो ये सारे पॉइंट्स ना, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यह फेयर वैल्यू गैप, यह फेयर वैल्यू गैप, ये सारे अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है मार्केट के लिए। लेकिन चूंकि कल क्या हुआ कि कतर पे के गैस फील्ड पे हमला हुआ ईरान के द्वारा। ठीक है, पहले यूएस और इजराइल ने ईरान के गैस और ऑयल फील्ड पे हमला किया, फिर इन्होंने रिटेलिएटरी अटैक किया है। अब इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट पे क्यों पड़ रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। कतर से इंडिया का जो एलपीजी मतलब गैस की जो सप्लाई होती है ना, वो 47% है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 10 दिन में सीज फायर हो भी जाता है, तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में डैमेज अब हुए हैं तो इनको बनाने में 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो गैप डाउन इसीलिए होना था आज। भले देखिए क्रूड अभी भी नहीं भागा है, ठीक है, भले आज नेचुरल गैस ऊपर है, बट स्टिल ठीक है। तो ये जो न्यूज़ था ना, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 47% अगर किसी जगह से आ रहा है एंड उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मतलब डैमेज हो रहा है, तो आगे चल के इंडियन इकोनॉमी के लिए मतलब समय काफ़ी सही नहीं होने वाला है इसके चक्कर में। तो मार्केट को गैप डाउन आज लेना था इंडियन मार्केट को। ठीक है, अब आगे का क्या सिनारियो बन सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये देखिए फिर क्या किया मार्केट ने, इस 25 DRT पे खुला जिसका लेवल था 23,180। कहाँ तक आया, तो देखिए इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टैप किया जिसका लेवल था 23,370 एंड देन यहीं से रिजेक्शन लिया एंड मार्केट फॉल दिखाया अच्छा खासा, कहाँ तक, तो इस डीलिंग रेंज के नीचे तक गया है। ठीक है, इस गैप को ऑलमोस्ट मार्केट ने आज फिल किया और उसके बाद लास्ट 15-20 मिनट्स में एक अच्छा पुल बैक आपको 100 पॉइंट्स का दिखाया है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो पुल बैक में क्या है। ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज फिर देखिए, जब मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट को इतना सेटल होने दीजिए आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद देखिए आपको मार्केट ट्रेड देगा। तो मार्केट क्या किया फिर यहाँ पे, अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ कितने बजे का, वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या आज ट्वीट किया था, सबसे पहला जो ट्वीट था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बेस्ट शॉर्टिंग लेवल फॉर मार्केट इज बिटवीन 23,275 एंड 23,340 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 23,350। यह मेरा पहला ट्वीट था, कितने बजे आया, 12 बजे। ठीक है, यह 12 बजे आया एंड देन मैंने टारगेट भी दिया था, आगे चल के दिखा देता हूँ कहाँ मैंने टारगेट दिया था। ये देखिए, any bounce will be good sorting opportunity with stop loss of 23,280 for a target of 23,078 एंड 22,900। ठीक है, निफ्टी में ये मैंने ट्वीट दिया है आपको 1:57 पे। फिर मैंने एक और ट्वीट दिया था, देखिए 23,180 निफ्टी फॉल विल बी रैपिड आफ्टर दिस। ठीक है, यह मैंने 12:06 में ही लिखा था कि जब 180 तोड़ेगा तो निफ्टी में रैपिड फॉल आएगा। तो अब देखिए मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी क्यों दिया और मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट कॉल दे रहा था मैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए मार्केट क्या क्या नीचे आया एंड यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए छोटा सा ही सही लेकिन बनाया था। ठीक है, एंड उसको रिजेक्ट कर रहा था। कोई भी कैंडल 1 2 3 4 5 कोई भी कैंडल इसके ऊपर कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर या इसके मतलब इवन लोअर वैल्यू के ऊपर जाके क्लोजिंग देने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मार्केट इज नॉट रेडी टू गो अप। यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट इज नॉट रेडी टू गो अप। इसीलिए मैंने बोला था कि आप इस जोन से शॉर्टिंग कर सकते हो यहाँ से। अब देखिए मैंने ये क्यों बोला था कि 23,180 के नीचे मार्केट में रैपिड फॉल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे और 25 DRT का लाइन जो बुलिश DRT 75 मिनट पे बना हुआ था 4 दिन की रैली का, 3 दिन की रैली का, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये लेवल लाई कर रहा था। तो इसको जब तोड़ा मार्केट ने तो यहाँ से एक अच्छा फॉल आना था, रैपिड फॉल आना था। कहाँ तक, तो देखिए एक DRT लेवल, एक एल्गोरिदमिक लेवल से दूसरे एल्गोरिदमिक लेवल तक प्राइस बहुत ही रैपिड डिलीवर होता है। ठीक है, तो जब हम 25 DRT को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देंगे तो हम डीलिंग रेंज लो जाएंगे। ठीक है, तो लो तक गए,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब इसको तोड़ेगा मार्केट तो बहुत ही रैपिड फॉल आएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यही किया। ठीक है, आपको कई उसके बाद कई एंट्री दिए मार्केट ने। दूसरा एंट्री देखिए यहाँ पे दिया था 1:30 पे, जब यह यहाँ से निकला, आप समझ गए यहाँ पे कि इसके ऊपर जाने को रेडी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा बियरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया मार्केट ने आके। ठीक है, तो देखिए इससे भी रिजेक्शन लिया कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे इसको स्टॉप लॉस बना के। ठीक है, तो ओनली 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, आप आराम से कैरी कर सकते थे 20, मतलब यहाँ तक के लिए एटलीस्ट डीलिंग रेंज लो के लिए आप कैरी कर सकते थे। और अगर आप यहाँ पे आके बुक नहीं करते हो तो मतलब आप ग्रीडी हो, एंड ग्रीडी कभी मार्केट में पैसा नहीं बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक करना बहुत जरूरी था जब इसके लो को छुआ मार्केट ने, क्योंकि अब कल क्या होगा वो नहीं पता हमें। ठीक है, कल क्या होगा वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली। तो अब आज का ये ट्रेड बन रहा था निफ्टी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट हमें और क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डीलिंग रेंज वाले को। तो वीकली चार्ट पे देखिए यह डीलिंग रेंज है 25 DRT लेवल। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर कल मार्केट इस डीलिंग रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है, प्लस इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली चार्ट पे, तो हम यहाँ तक तो ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा देखिए क्या है, नीचे जब हम एक छोटे से डीलिंग रेंज के बाहर निकलते हैं तो हम बड़े डीलिंग रेंज के एल्गोरिदमिक लेवल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट में एक और गैप है, कहाँ है यह देखिए, एक और गैप है। और गैप क्यों फिल करता है, देखिए मार्केट गैप बनता है तो यहाँ पे कोई भी प्राइस डिलीवरी नहीं हुई है, जैसे यह गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने कोई भी प्राइस डिलीवरी नहीं की है, तो मार्केट के लिए यह गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका लेवल कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट का है 20,440। ठीक है, तो यह एक मार्केट के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है। दूसरा, अगर हम अब बड़े डीलिंग रेंज की ओर चलेंगे, ठीक है, हम तो अभी तक यहाँ तक कर ले रहे थे, बट देखिए अब यहाँ का जो लो है, इसने यहाँ के लिक्विडिटी को पर्च करके ऊपर गया था। ठीक है, तो हम इसको एक डीलिंग रेंज, बड़ा डीलिंग रेंज अब मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए लेवल कंसाइड कैसे करें। देखिए इसका 25 DRT लेवल इस डीलिंग रेंज का 20,720 है, गैप उसके जस्ट नीचे है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस छोटे डीलिंग रेंज के, जो कि 25 DRT का लेवल है 22,900, ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो दैट मीन्स कि मार्केट विल कम टू दिस लो, डीलिंग रेंज लो। एंड ठीक है, अगर इसके नीचे फिर आता है तो मार्केट विल टैप इनटू दिस हायर डीलिंग रेंज, जो बड़ा डीलिंग रेंज है उसके 25 DRT को टैप करेगा मार्केट, और इस गैप को फिल करेगा। ठीक है, तो यह एक मतलब खराब सिनारियो मार्केट के लिए बनता जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे अलग कहानी चल रही है। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी जस्ट 50 DRT से रिजेक्ट ही हो रहा है। अगर ये वीकली क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेयरिश साइन फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी फिर अपने बैंक निफ्टी ने भी एक गैप छोड़ा हुआ था ऊपर जाते हुए वीकली चार्ट पे, तो इसको फिल करने आ सकता है बैंक निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका भी 25 DRT का लाइन 51,200 पे है, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो अभी भी इसमें 7% या 6% का मूव अभी बचा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में नीचे की ओर, तो ये भी एक बियरिश सिनारियो दिखा रहा है। और सेंसेक्स दिखाता है आपको क्या कर रहा है, सेंसेक्स एक्सट्रीमली बियरिश हो चुका है, सेंसेक्स ऑलरेडी एक्सट्रीमली बियरिश हो चुका है। निफ्टी 25 DRT के ऊपर है, बैंक निफ्टी जस्ट 50 DRT के नीचे आ रहा है, बट सेंसेक्स ऑलरेडी 25 DRT के नीचे जाकर क्लोजिंग दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है सेंसेक्स में, ये देखिए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको रन कर चुका है। ठीक है, तो अब सेंसेक्स के लिए ना 75,000 एक बहुत ही रेजिस्टेंस जोन है, हाई रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। ठीक है, तो सेंसेक्स मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल लेने जाएगा, तो ये भी एक बियरिश सिनारियो की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है सेंसेक्स भी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी का मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, लेवल क्या है कल के वो एक बार फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता है, एक तो ये 25 डीलिंग रेंज 25, इसके नीचे क्लोजिंग देने पे वी विल गो टू दिस एल्गोरिथमिक लेवल, वो श्योर हो जाएगा फिर। ठीक है, जो कि 21,700 है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यह एक छोटा सा काम कर सकता है सपोर्ट का, बट मुझे लग रहा है कि फ्राइडे भी है कल, तो वीकेंड पे वैसे भी सेलिंग आती है अभी इंडियन मार्केट में। फ्राइडे का, हर फ्राइडे का लास्ट 2-3 घंटे आप देख लो। ठीक है, एक आध छोड़ के। अपार्ट फ्रॉम दैट कल भी गैप डाउन हो सकता है मार्केट में, तो अगर मार्केट इसके नीचे आया
ठीक है, तो यहाँ तक एक सपोर्ट है अभी भी मार्केट में, निफ्टी में 25,900 से लेके देखिए यह बड़े डीलिंग रेंज का 50 DRT है 22,600, ये देखिए, ठीक है, जो बड़ा डीलिंग रेंज हमने बनाया है। तो ये यहाँ से ये जोन एक सपोर्ट है, ठीक है। बट हम देखते हैं कि कल मार्केट क्या करता है, ठीक है। अगर मार्केट को इस सपोर्ट को तोड़ना होगा ना, तो कल इंडिकेशन देने इसके इस जोन में आके ही ट्रेड करेगा और यहीं पे क्लोजिंग देगा, ठीक है, सो दैट कि ये नेक्स्ट वीक मार्केट इस जोन को तोड़ पाए, ठीक है। तो मार्केट में अभी बुलिश मत होइए, सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज क्यों है, तो देखिए अब मार्केट क्या किया है, इस गैप डाउन के साथ आज क्या किया है मार्केट में, वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल ऑन राइज क्यों हो चुका है मार्केट, अब चेंज स्ट्रक्चर पूरा, ये देखिए। इस अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएंगे ना, तो देखिए सबसे पहले मार्केट ने क्या किया है, यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था इसको आज रन किया है, ठीक है, इसको रन किया है। तो यह इन्वर्स हुआ, इसी के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। दूसरा यह एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसको रन किया है, तो ये भी अगर अब एक रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा यह बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। चौथा यहाँ पे देखिए यह बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि रन हो चुका है, तो यह भी 23,600 या 700, ठीक है। यहाँ तक अब सारे रेजिस्टेंस हैं, सारे रेजिस्टेंस है, ये मतलब एक एक कदम पे रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर निफ्टी को, ठीक है। तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए यहाँ से, ठीक है, राइट नाउ, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ जाती है, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स या कुछ भी, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस, जो कि मुझे दिखता तो नहीं है अभी आता हुआ, ठीक है। तो ऊपर जाना और मतलब ये सारे लेवल्स ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट हो गया, या इम्बैलेंस हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फिर अगर इसके ऊपर भी निकला तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे या इसके ऊपर भी निकला तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या कर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने का तैयारी करेगा, तो वो हमें कल बता देगा मार्केट अपने क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी करता है तो वी विल सी लोअर लेवल्स ऑन निफ्टी।